हाँ, तो देखिए बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी कि एक कैंप हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि 10 दिन का कैंप रहेगा और वीकली चलेगा। ठीक है, वीकली चलेगा और मॉर्निंग आवर्स में चलेगा और छुट्टी के दिन या संडे के दिन ही चलेगा, ताकि उसको सब, उसके पीछे दो रीजन है कि सब लोग अटेंड कर पाए जो करना चाहे, और एक हफ्ते का आपको उसमें फिर टाइम मिलेगा। जैसे संडे संडे हमने कर दिया सुबेरे के टाइम में, फिर आपको एक हफ्ते का टाइम मिलेगा, आप उसकी अपनी प्रैक्टिस करिए। उस कैंप में हम क्या करेंगे वो समझ लीजिए। उसमें हम आपके चक्र एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पे एक्टिवेट से मतलब क्या है, चक्र को बैलेंस करना यूट्यूब में मिल जाएगा, चक्र को अनब्लॉक करना यूट्यूब में मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। कौन से चक्र से क्या प्रॉब्लम है, अगर वो आपका ब्लॉक है, आपको आंसर यूट्यूब में मिल जाएगा। लेकिन किसी भी चक्र को एक्टिवेट कैसे करना है ये कोई नहीं बताता है। ठीक है, यही वो मेन बात है जो हर कोई आपसे छुपाएगा। और जिस दिन आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो गए, तो आप समझ लीजिए 50% नाड़ी शोधन हो गया। क्योंकि चक्रों का जो समूह, जो चक्र है उसके ऊपर जो एनर्जी केंद्र, एनर्जी का सेंटर बना है, वो वही नाड़ियों का गुच्छा है। जो बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं उन्हीं के गुच्छे हैं। अब आप समझ लीजिए उन गुच्छों में एनर्जी पूरी एक्टिवेट तभी होगी जब आपकी नाड़ी का शोधन हो जाए। तो अब अगर आप खुद अपना नाड़ी शोधन और चक्र एक्टिवेशन करेंगे, तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप नहीं कर पाएंगे, हर कोई कर सकता है। जो लगन से करेगा वो कर लेगा, मगर इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत समय ले लेगा। और उतने समय में तो हो सकता है कि आप स्वर विज्ञान को भी किनारे कर दें कि अरे यार वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, इसमें हम आपके चक्रों पे काम कराएंगे, आपका नाड़ी शोधन कराएंगे। 10 डेज में 7 डेज तो आपका चक्र क्लियरेंस, चक्र एक्टिवेशन और नाड़ी शोधन आप करोगे मेरे साथ। और आखिरी के 3 डेज में विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ यूनिवर्सल पावर आपका चक्र का एक्टिवेशन और नाड़ी का शोधन आपको करके दे दिया जाएगा। ये सिंपल 10 दिन का कैंप है। जो लोग करना चाहें वो इसमें आराम से आ सकते हैं। जिन लोगों ने अपना नाम भेजा है, उसके अलावा भी जो लोग करना चाहे वो कर सकते हैं। जी बताएं। सर फीस क्या है? मैं आ रहा हूँ उस पे अभी। कोई भी इसकी बड़ी फीस नहीं है, एक बहुत नॉमिनल सा चार्ज इसमें रखा गया है 2100 रुपए का। वो भी केवल इसलिए रखा गया है कि जो 2100 रुपए देगा वो सीरियसली करेगा। नहीं तो क्या है कि आप 2 दिन आओगे, तीसरे दिन कहोगे यार मन नहीं कर रहा। ठीक है ना। बाकी कोई फीस नहीं है, 2100 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन है, बस वही फीस है 10 डेज के लिए। संडे संडे चलेगा, 10 दिन होगा, 10 संडे होगा। एक संडे करने के बाद आपको 7 दिन 6 दिन मिलेंगे, आप उसमें प्रैक्टिस करो। इतना आपसे केवल बोल सकता हूँ इस मंच पे कि 10 दिन करने के बाद यू विल फील ए मेजर डिफरेंस इन योर बॉडी एंड इन योर थॉट प्रोसेस। क्योंकि थॉट प्रोसेस वही चलेगा जो नाड़ी चल रही है, और बॉडी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी जिस हिसाब से हमारे चक्र चल रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग करना चाहें वो ग्रुप पे मैसेज डाल देना। ठीक है, और बाकी जो अपना इसी तरह चलाओ तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन हो किसी का तो ले लेते हैं। सर कब से होगा ये? अब शुरू करेंगे इसको, अभी प्लानिंग हो गई है, अब देखते हैं कितने लोग आते हैं, किस हिसाब से कर पाते हैं, क्या है ना। टाइमिंग क्या होगा मॉर्निंग में? मॉर्निंग में टाइमिंग आपस में डिसाइड करके रखेंगे कि जिस समय सब लोग फ्री हों और पेट सबके खाली हों। मतलब ब्रेकफास्ट के पहले होगा। बात समझ गए ना। क्योंकि ये सारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं ये भरे पेट नहीं होती, ये मॉर्निंग में ही होती हैं और ब्रेकफास्ट के पहले ही की जाती हैं। तो जो भी टाइम आपस में डिसाइड हो सकता है उसको देख लेंगे, 7 बजे 8 बजे 9 बजे, कैसे करना चाहते हो आप लोग। ठीक है।
तो अब कल से आप लोगों को क्या करना है, चंद्र स्वर में उठिए, पूरी एक्टिविटी चंद्र स्वर में करिए। किसी का कोई डाउट हो तो ग्रुप में आपस में क्लियर कर लिया करो, क्योंकि काफी सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं इस ग्रुप में जो बातों को एक ही बार में समझते हैं। तो ग्रुप में क्लियर कर लिया करो, नहीं तो मैं भी आपको जवाब दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चंद्र में उठो, चंद्र से दिन शुरू करो, चंद्र से दिन चलाओ। और वो जो घर के बाहर निकलने वाली बात है, वो सुबह पहली बार जब घर से निकलते हो तभी करो। दिन भर बाहर, अगर घर के मान लीजिए अब संडे है, हम घर से 4 बार बाहर गए, तो हम 4 बार उसी स्वर में जाने की जरूरत नहीं है जो स्वर चल रहा। पहली बार जब आप किसी पर्पसफुल विजिट के लिए घर से बाहर निकल रहे हो तो स्वर में जाओ। अब बगल में राशन की दुकान से कुछ लेने जाना है तो मेरा तो सर चंद्र नहीं चल रहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, ये सब मत करो, है ना। मेरा तो अभी सुषुम्ना चल रही है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो दाल मोट का पैकेट लाना था, मम्मी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, ये सब मत करो। वो आपको जो बताया है वो तब करना है जब यू आर गोइंग टू योर ऑफिस या यू आर गोइंग फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क इवन ऑन हॉलीडे, तब आप करो। नहीं तो आपने सुबेरे अगर स्वर में उठ के अपने दिन की शुरुआत कर ली है तो एवरीथिंग विल बी फाइन, बढ़िया जाएगा, चिंता मत करो उसकी। ठीक है। सर मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैं काफी दिन से इसको फॉलो करती हूँ। जी जी। जैसे अभी वंदना जी ने बोला या सुनील सर ने बोला कि उनका सिर्फ सूर्य स्वर ही चलता है। सर अगर मैंने ये देखा है कि अगर हम मॉर्निंग में 4 से 4:30 के बीच में जब भी उठते हैं एक बार, तो उस समय चंद्र स्वर ही चल रहा होता है। पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, मुझे नहीं पता, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अर्ली मॉर्निंग जब भी हम उठते हैं तो उस समय हमारा चंद्र स्वर ही चल रहा होता है। देखिए क्या बाकी होता उसके बाद जैसे नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन सबकी साइकिल अलग अलग होती है। किसी का 4 से 4:30 का टाइम होगा, किसी का 4:30 से 5:30 5 बजे का टाइम होगा, किसी का 3 से 3:30 4 बजे का टाइम होगा। लेकिन ये याद रखिए कि जिस टाइम पे चंद्र स्वर चल रहा होता है, सुबह सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में, उस टाइम पे भले ही 2 सेकंड के लिए, लेकिन हमारी आंख खुलती जरूर है, हम जगते सर जरूर वेरी ट्रू सर, ये ऐसा ही होता है। है ना, हम जगते जरूर हैं। ये बात मैंने बोल दी, हालांकि ये एक दूसरे लेवल की बात है, तो मुझे यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि उस बेला में हमारी 1 मिनट के लिए ही सही, 1 सेकंड के लिए ही सही, हम जग के दुनिया को देखते जरूर हैं। और नज़र हमारी कहाँ जाती है पता है, घड़ी पे। अब इसको देख लेना करके, जब हम उस समय उठते हैं तो हमारी नज़र बाय डिफ़ॉल्ट घड़ी पे जाती है, क्योंकि घड़ी जो है वो घड़ी नहीं है, घड़ी काल है, समय हम्म, काल वाला काल। जी। ठीक है, तो इसको देखना आप लोगों सुबह के टाइम में, ये आपने बात बहुत सही बता दी। अब इसमें उठना किसको मानेंगे, उस वक्त नींद खुली उसको, या जब उसके बाद दोबारा हम जो भी 6:30 7 बजे उठते हैं? हम उठना उसको मानते हैं जिस काल में हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। मैटेरियलिस्टिक लाइफ में एंट्री हम कब करते हैं, जब हम धरती पे सुबह पहला कदम रखते हैं। तब तक तो हम किसी और ही दुनिया में रहते हैं ना। तो जब आप सुबेरे उठे, अभी मैंने बोला ना कि 5 मिनट 10 मिनट में अपना स्वर बदल लीजिए, चंद्र स्वर ले आइए और चंद्र स्वर से दिन की शुरुआत करिए। तो जब आप दिन की शुरुआत अपना पहला कदम रख के कर रहे हैं, वही माना जाएगा आपका। आंख जिस स्वर में खुल रही है उसको नहीं मानना है आपको, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में अभी मत जाइए। जी शेखर जी। सर जैसे आपने भी बताया कि यानी बहुत से समय पे ऐसा होता है कि कभी आप लोग यानी रात में जस्ट बाथरूम वाथरूम के लिए उठ जाते हैं, समझ लीजिए 1 2 बजे के आसपास में या 3 बजे के आसपास में। उसके उस उठने को इसमें काउंट करना पड़ेगा या नहीं, कि सवेरे 6 बजे 7 बजे जो उठते उसको नहीं काउंट करना है। हैं उसका? ओके। ये उठना कौन सा उठना है, एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूँ, ये वो उठना है जिसके बाद हम भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, उस ओके। उठने की बात हो रही है। ठीक है,
और किसी का कोई क्वेश्चन थैंक तो नहीं? यू। जी सर नोट्स मिलेगा सर? कौन पूछ रहा है? जो नोट आपको पूछ रहा हूँ सर। अच्छा ऑलराइट। नोट्स तो नहीं होगा इसका वो कोई, बात क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं क्योंकि है। वो बिल भूल भूल जाएंगे ना, इसके लिए चक्र एक्टिवेशन का। चक्र एक्टिवेशन का आपका एक्टिवेशन करा देंगे ना सर, क्या पढ़ोगे उसमें उसके बाद? अच्छा, ओके पढ़ने ओके वाला ओके क्या सर, है थैंक उसमें? यू। या नोट्स ही ले लो, खाली कर लेना आप लोग खुद ही। जी सुनील सर। अजीब एक चीज ये जाननी है कि जैसे हम लोग आपने बताया कि ये स्वर चेक करना, अब ये स्वर चेक करना जो है, ये क्या जो आपने मेथड्स बताए उसके अलावा बिना टच किए हम जान सकते हैं कि हमारी सुषुम्ना चल रही है या इड़ा या पिंगला? जब अब आपने बहुत आगे की बात पूछ ली, लेकिन मैं बताता हूं आपको। जब आपको दक्षता आ जाएगी, जब आप दक्ष हो जाएंगे इस चीज में, तो आप बिना टच किए, बिना देखे, केवल अपनी सांस को इस तरह से करके बाहर, आपको समझ में आ जाएगा मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। और स्वर तो छोड़िए, आप अपने अभी स्वर के आगे भी कुछ है जिनको एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स, आपको एलिमेंट भी पता चल जाएंगे मेरा इस समय कौन सा एलिमेंट चल रहा है। अब जैसे मैं इस समय आप लोगों के सामने बैठा हूं, तो मुझे पता है अभी मैं अगर एक बार ऐसे करता हूं, तो मुझे पता है मेरा कौन सा स्वर चल रहा है इस समय, और उस स्वर में कौन सा एलिमेंट चल रहा है वो भी मुझे पता है। कैसे पता है? वो स्वर मेरी नॉस्ट्रिल के किस पार्ट को टच करके बाहर आ रहा है, उससे पता चल जाता है कि मेरा स्वर इस समय कौन सा चल रहा है। इसके अलावा जब इसमें और डीप जाएंगे तो आगे ये भी सीखेंगे कि सामने वाले का कौन सा स्वर चल रहा है। जो व्यक्ति हम जिससे बात कर रहे हैं, या जो हमारे सामने आके खड़ा हुआ है, या जिसने हाथ उठाया, सर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, तो आप तुरंत समझ जाओगे इसका कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है ना? तो अभी थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा सर टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएंगे, वहां तक भी आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार बार ऐसे करके नहीं देखना पड़ेगा। जो लोग बहुत सीरियसली स्वर विज्ञान से जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे, वो बहुत उपलब्धि करेंगे इसमें। लेकिन स्वर विज्ञान से उपलब्धि के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि सावन के सब सोमवार भोले को मिलके आना सब लोग, और वहां जाके ये प्रार्थना मैंने स्पेशली करने को बोली थी क्लास में कि मुझे स्वर विज्ञान का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ है। वो ऐसे कर देंगे ना, ऐसे आ गया, फिर किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आगे करते जाओगे, आगे आगे आता जाएगा। ठीक है ना? तो आज यहीं विराम दिया जाए क्लास को, और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। और अभी विनोद जी आप पूछ रहे थे ना, तो मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग सेशन करेंगे, वो सेशन चूंकि भले ही एक छोटी सी फीस है, लेकिन है तो पेड ना, तो उसको यूट्यूब पे भी नहीं डाला जाएगा। ठीक है? और उसमें किसी तरह की रिकॉर्डिंग की भी आप लोग एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि वो काम तो आपको करके दिया जा रहा है ना। आपको बस फिर उस प्रैक्टिस को अपना थोड़ा थोड़ा करते रहना है। आपके चक्र एक्टिवेट रहेंगे, आपका नाड़ी क्लियर रहेगा। आपको और क्या चाहिए? आपको दूसरे को थोड़ी कराना है, क्योंकि उसको तो आपको कराने के लिए मैं किसी और शक्ति का यूज करूंगा, उससे करा दिया जाएगा आपको। ठीक है ना? यहाँ बैठे हुए कुछ लोग मेरी बात को समझ भी गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ओपनली नहीं बोल रहा हूँ, तो इसलिए उसमें किसी नोट्स की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। उसमें जरूरत है बस आपके 1 घंटे के समय की, और उसके बाद 5-6 दिन जो आपको मिल रहे हैं नेक्स्ट सेशन से पहले, उसमें आप 15-20 मिनट, 25 मिनट या 10-10 मिनट दिन भर में 3-4 बार निकाल सको, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं तो रात में तो सभी के पास टाइम होता है, अपना आराम से जब फ्री हो जाओ, सब कुछ कर कर आके थोड़ा प्रैक्टिस करो उसकी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है?
तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू सर।